चलिए बाबू, थोड़ी सी टॉपिक पर आवाज हमारी आ रही है। ब्लैक जी बोर्ड सर, दिखलाई आ पड़ रही है। रही है। यस सर। ब्लैक बोर्ड के ब्लैक ऊपर बोर्ड सर नहीं टॉपिक दिख दिखलाई रही। पड़ ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो वो टॉपिक दिखाई लिखा है वह दिखलाई पड़ रही है। नहीं सर। साफ नहीं है सर। साफ नहीं है। नहीं अच्छा सर। चलिए ठीक है, साफ नहीं है तो थोड़ा सा कलम उठाएं और जी थोड़ा सर। सा नोटबुक भी सामने रखें और थोड़ा सा हमारी तरह आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें। ठीक है, सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होंगे, जब दोनों आदमी हम लोग मेहनत करेंगे तब जा करके जो है वो थोड़ी क्या अच्छे खासा रिजल्ट आएगी। ठीक है, समय ही बाबू ऐसा है, क्या कीजिएगा। ठीक है, दोनों को लेकर के तो थोड़ी सी हम भी मेहनत और थोड़ी सी आप लोग भी मेहनत। सिर्फ ऑडियो सिर्फ सुनने से या विजुअल देखने से नहीं होंगे काम। ठीक है, थोड़ी सी हाथ भी जो है वह हिलाना पड़ेगा। ठीक है, और कलम और कागज का भी प्रयोग थोड़ी सी करनी होगी। ठीक है, तब जाकर के जो है वह रिजल्ट आएगी। ठीक ना। तो नई टॉपिक आज नई टॉपिक नहीं है, टॉपिक एस्फेक्सिएंट्स ही चल रही है हम लोग के। ठीक है, और एस्फेक्सिएंट्स में पिछली क्लास में चर्चा हम लोग एस्फेक्सिएंट्स में किए थे। टॉपिक का किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का। ठीक है, और एस्फेक्सिएंट्स ही चल रही है। एस्फेक्सिएंट्स का थोड़ा सा टॉपिक हट जा रही है। आज नई टॉपिक एस्फेक्सिएंट्स में। ठीक है, फॉस्जेन, PHOSGENE। ठीक है, थोड़ा सा कलम का भी सहारा लें, थोड़ा सा ब्लैक नोट्स बुक के ऊपर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फॉस्जेन पिछली क्लास में चर्चा हम लोग का था कार्बन मोनोऑक्साइड का। एस्फेक्सिएंट्स में ही आज चर्चा हम लोग करेंगे, एस्फेक्सिएंट्स में ही एक नई गैस फॉस्जेन। ठीक है, और यह फॉस्जेन एस्फेक्सिएंट्स, एस्फेक्सिया, इल हेल्थ, डेथ का कारण फॉस्जेन। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ी सी हम लोग बात करें तो यह इंट्रोडक्शन के रूप में फॉस्जेन जो है वह एस्फेक्सिएंट्स का कारण बनता है। प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, प्रिवेंट डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों। रेस्पिरेटरी गैस यानी इनहेलेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। श्वसन लेना, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, श्वसन छोड़ना। तो श्वसन लेना कौन सा गैस हम लोग? ऑक्सीजन। एक्सपायरेशन गैस को छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड। और यह सेम प्रोसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ साथ जब चलते हैं तब जाकर के जो है वह रिस्पिरेशन जो है वह क्या होती है। तो यह ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस, बॉडी की मैकेनिज्म। अब डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है,
विसरण क्या है, प्रासरण क्या है, अब इस पर चर्चा क्या अभी जरूरत है? मैं समझता हूं नहीं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट आप लोग, कि विसरण, जो हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे विसरण और प्रासरण की क्रिया, जो सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया के कारण ही ऑक्सीजन जो है, जिस गैस को हम लोग देख नहीं पाते नेकेड आई के द्वारा, ठीक है, वह तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि थोड़ा सा बैक हो जाए, अंगूर के दाने को यदि पानी में रख दिया जाए, कुछ देर के बाद अंगूर का दाना जो है वह पिचक जाती है, क्या हम लोग देख पाते हैं उसमें का रस जो है वह पानी में घुल गई? नहीं दिखलाई पड़ता। किशमिश के दानों को पानी में यदि रख दिया जाए, कुछ देर के बाद वह किशमिश जो है वह फूल जाती है, क्या पानी जब किशमिश के अंदर जाती है, क्या इसको हम लोग देख पाते हैं क्या? ना, किंतु प्रोसेस तो चलती है, तभी तो जाकर के वह अपना साइज जो है वह इंक्रीज करती है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इस जगह डिफ्यूजन यानी फॉस्जन गैस जो है वह बाधित करता है, प्रिवेंट करता है बॉडी को, और बाधित करता है किसको? डिफ्यूजन की प्रक्रिया को। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया जब बाधित जब होगा तो ना ही ऑक्सीजन इन द सफिशिएंट अमाउंट में ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, और यदि इनकेस ऑक्सीजन पहुंचती भी है तो जो एक्सक्रीशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ा है, सेल छोड़ी है, टिश्यू छोड़ी है, वो भी जो है वह सफिशिएंट अमाउंट में नहीं शरीर से बाहर निकलती है। तो लॉन्ग कंटिन्यूड यदि यह प्रोसेस चलता रहे, बाधित हो, ऑक्सीजन ठीक तरह से बॉडी में न पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर ना निकलना, तो बॉडी क्या इल नहीं होगा, बीमारू होगा, डिजीज कंडीशन तैयार होगा, और यदि फिर धीरे धीरे जो है वह या जो है वह कारण बनता है किस चीज का? डेथ का। जैसा कि चर्चा हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का किए थे, और कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने कहा था कि वह भी एस्फिक्सिएंट का कारण बनता है, लेकिन वह एस्फिक्सिएंट का कारण आरबीसी डैमेज होती है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रेड ब्लड क्लब सेल्स को जो है वह डैमेज करता है। तो रेड ब्लड क्लब सेल्स को डैमेज जब करता है तो जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वह सेल तक नहीं पहुंचती, सेल कहा जाए, टिश्यू कहा जाए, ऑर्गन कहा जाए, ठीक है। लेकिन इस जगह फॉस्जन जो है वह ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ऑक्सीजन को जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना, यह फॉस्जन जो है वह डिफ्यूज करता है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वह एस्फिक्सिएंट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड, एस्फिक्सिएंट का कारण जो है वह फॉस्जन जो है वह होती है। अब आ जाइए थोड़ा सा पॉइंट में, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा हम लोग किए थे सोर्स के रूप में, और उसका सोर्स में हमने कहा था, या याद होगी आप लोगों की, ठीक है, ऑटोमोबाइल था, फ्यूल गैस था। लेकिन इस जगह चर्चा हम लोग करेंगे फॉस्जन का। तो फॉस्जन का जो सोर्स जो है वह क्या? ऑक्सीडेशन, लिखे थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन, सोर्स ऑफ फॉस्जन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीनेटेड कार्बन, OXIDATION ऑफ क्लोरीनेटेड, CHLORINATED कार्बन। तो कार्बन का जब क्लोरीनेटेड जब होती है तो उस वजह से उससे जो है वह हमारी फॉस्जन जो है वह गैस जो है वह क्या होती है? आउट होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा उस पर। अब इसके बाद सोर्स के बाद एक पॉइंट आती है, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है, थोड़ा सा गौर करें, यदि नहीं दिखलाई पड़ रही है तो थोड़ा सा सुने और लिखने की कोशिश करें। सोर्स के बाद पॉइंट डाले फैटल डोज, FATALDOSE, फैटल डोज। फैटल डोज में लिखें मोर देन 62 ppm, मोर देन
62 ppm, यानी 62 ppm से जब ज्यादा इन्वायरमेंट में, या यूं कहा जाए कि इंस्पिरेशन के द्वारा यदि बॉडी में प्रवेश यदि करेगा तो उस जगह जो है वह बॉडी जो है वह अनइजनेस कहा जाए, इल हेल्थ कहा जाए, हाँ डिजीज कंडीशन कहा जाए, लास्टली जो है वह डेथ है। ठीक है, तो फाइटल डोज 62 ppm। बैक हो जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसमें था क्या 400 से लेकर के 1500 ppm। ठीक है, तो फर्स्ट का इस जगह जो है वह फाइटल डोज जो है वह 62 ppm से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे थोड़ा सा, फैटल पीरियड। फैटल पीरियड कितनी समय, ठीक है, फैटल पीरियड, फैटल पीरियड में लिखे डिपेंड अपॉन डोज, डिपेंड अपॉन डोज। यदि 62 ppm माने 70 ppm यदि है, समय थोड़ा सा ज्यादा होगा। यदि 90 ppm यदि इंस्पायरेशन यदि हुई है होगी इन्वायरमेंट में है तो समय जो है वह कम लगेंगे, और फैटल डोज यदि ज्यादा यदि होगा तो समय जो है वह और कम लगेंगे। तो इस पर जो है वह लिखा जाए, क्या लिखने की कोशिश लिखें थोड़ा सा पॉइंट पर, फैटल पीरियड का पॉइंट पर लिखे डिपेंड अपॉन डोज। डोज के ऊपर जो है वह निर्भर पड़ेगा कि इसकी फैटेलिटी बॉडी के ऊपर कितने समय में कितने दिनों तक आएगी, लेकिन आएगी। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखे फैटल डोज के बाद, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्जेन। फॉस्जेन गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, गुण। तो फॉस्जेन की प्रॉपर्टीज है क्या, कलरलेस गैस और पंजेंट इन ऑर्डर। कलरलेस गैस और पंजेंट, PUNGENT, यानी पंजेंट यानी टाइप ऑफ ए ऑर्डर, मान एक तरह का जो दुर्गंध कहा जाए, तीखा दुर्गंध कहा जाए। ठीक है, तो ऑर्डर टाइप यानी पंजेंट इसके स्मेल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, पंजेंट इन ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे थोड़ा सा बढ़ा दें, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में चर्चा हम लोग किए थे साइन सिम्टम के रूप में। ठीक है, इस जगह भी जो है वह साइन सिम्टम थोड़ा सा बढ़ाएं, लिखने की कोशिश करें, लिखें थोड़ा सा। साइन सिम्टम में पहला पॉइंट हेडिंग दे, ऑन नोज, ऑन नोज के ऊपर, नाक के ऊपर, ऑन नोज। नोज के बाद थोड़ा सा लिखें, बढ़ाने की कोशिश करें। नंबर 1 लिखे स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग विथ वाटरी डिस्चार्ज, स्नीजिंग विथ वाटरी डिस्चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखे ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस। तो हो गई। अच्छा, तो स्नीजिंग, ये स्नीजिंग क्यों, फॉस्जेन के कारण। कारण इसका है यह कि फॉस्जेन के कारण जो स्नीजिंग जो होती है वह स्नीजिंग का कारण, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही, फॉस्जेन का प्रॉपर्टीज ही है क्या, पंजेंट इन स्मेल। तो जिस जगह पंजेंट स्मेल होगा, जिस जगह तीखा स्मेल होगा, ठीक है, उस जगह कंटिन्यू यदि इसकी यदि ज्यादा मात्रा में यदि बॉडी में यदि प्रवेश यदि करेगा तो स्टार्ट फ्रॉम नोज कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग, हमेशा छींक आना विथ वाटरी डिस्चार्ज। ठीक है, और डेवलप ब्रीथिंग डिस्ट्रेस है। तो बाबू आप अनुमान लगाएं कि जिस जगह कॉन्टिन्यू स्नीजिंग होगा, छींक आ रही है, बार बार छींक यदि आ रही है, और उस जगह वाटरी डिस्चार्ज यदि हो रही है, तो यह तो कॉमन बातें हैं ना कि
कि छींक आना, ठीक है, और वाटरी डिस्चार्ज यदि होगा तो अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, टू यूज हैंडकरचीफ, रुमाल वगैरह हो, कपड़े वगैरह हो, हाथ वगैरह हो, तो हमेशा यदि हाथ नाकों पर जाएगी, हमेशा यदि स्नीजिंग यदि आएगा तो क्या डेवलप नहीं होगा? क्या म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन नहीं होगी अपने नोज का? होगा। तो नोज में जो है वह डेवलप होगा क्या? इन्फ्लामेशन म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि इन्फ्लामेशन यदि डेवलप यदि हुआ और इस जगह फॉस्जन के कारण एस्फिक्सिएंट का जैसा पॉइंट हमने पहले ही कहा कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को जो है वह प्रिवेंट करती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस जो है वह सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो एक्सपायरेशन के रूप में निकल नहीं पाएगी, और इस जगह इसका प्रभाव के कारण स्नीजिंग है और वाटरी डिस्चार्ज है, इन्फ्लामेशन है, तो क्या सांस में दिक्कत नहीं होगी? लंबा लंबा सांस यानी ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको इतना ही तक ब्रेक करें, फिर थोड़ा सा चले आइए थोड़ा सा ऑन आई के ऊपर, आई के ऊपर फर्स्ट जेन का, ठीक है, और आई के ऊपर फर्स्ट जेन का जैसे ही नाक से यह गैस गई, ठीक है, कॉमन सिम्टम आंख खुली भी रहती है, बंद भी रहती है, ठीक है, तो कॉमन नाक पर हाथ गई, ठीक है, स्वाभाविक होता है कि थोड़ा सा आंख पर भी आंख जो है वह चली जाती है, यानी जैसे ही टच होता है या ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन जो है वह आंखों पर जाती है, स्टार्ट लैक्रिमेशन ऑफ द आई विथ कॉन्टिन्यूअस वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई। तो हमेशा आंखों से आंसू आना और पानी आना, इधर में स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया, आंखों से पानी आएगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, बर्निंग होगा, तो रुमाल हो, कपड़े हो, हाथ हो, जाएगा ही, तो आई का जो पार्ट यानी कंजंक्टिवाइटा क्या होती है? कंजंक्टिवाइटा जो है वह डेवलप करती है कंजंक्टिवाइटिस में, आंख लाल हो जाना। आंख यदि लाल यदि होगी, ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट दिखलाई पड़ेंगे? क्या ऑब्जेक्ट दिखलाई नहीं पड़ेंगे, ठीक तरह से जो है वह दिखलाई नहीं होगा, यानी फोटोफोबिया, ठीक है। जैसे ही आंख खुलता है सूरज की रोशनी या उजाला जैसे होता है, जैसे मन करता है कि कितने जल्दी आंखें बंद कर दे, और डेवलप क्या? डबल विजन, या यूं कहा जाए कि साइट लेस, चाहे डबल विजन लिखे या लेस साइट लिखे, कम दिखलाई पड़ना, ठीक है, तो कम दिखलाई पड़ना डबल विजन, ठीक है, और इधर से बाबू रनिंग आउट ऑफ टाइम, बंद कर दे बाबू, इतना ही तक चर्चा किया जाए, ठीक है, साइन सिम्टम में आई के ऊपर और नोज के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर।